ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भूमिका आमुख में हमने समझा कि सेंटर पॉइंट क्या है गीता का, केंद्रीय बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु कि हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करके सुखी बनना चाहते हैं। संसार में सभी, मेरा सुख कैसे हो, मेरी इंद्रियां कैसे तृप्त हों, मेरी आंख, मेरा कान, मेरी जीभ, मेरे स्पर्श, ऐसे मेरा मन कैसे संतुष्ट हो, मेरा माइंड सेटिस्फाइड। ये सब अपने सेटिस्फैक्शन, अपनी इंद्रिय तृप्ति से ही हम सुखी होना चाहते हैं। सबकी इच्छा है। ये सही है कि नहीं? यस और नो कमेंट में फटाफट लिखिए। ये समझ में नहीं आया है तो फिर फटाफट एकदम से टाइप किया कीजिए ताकि हम रुके ना, आगे बढ़ते हैं। सब अपनी सुख चाहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। तो कौन सी इंद्रियां तृप्त करना चाहते हैं? अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। यानी अभी एट प्रेजेंट हमारी जो इंद्रियां हैं, हम डायरेक्ट उनको तृप्त करना चाहते हैं। यही भौतिकता है, जहाँ कृष्ण बीच में नहीं है। विदाउट कृष्ण हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाह रहे हैं। ये जो कंडीशन है हमारी इस समय, इससे हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी सुखी नहीं हो सकते। ये बिल्कुल क्लियर है। इसका प्रमाण क्या है जी? आप और मैं, हम सब इसका प्रमाण हैं। जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त नहीं किए, जो भक्त बन गए हैं, जब तक नहीं किए थे तब तक और अब उनके जीवन में कितना अंतर है ये वो देख सकते हैं। और जितना अनुपात में हम श्री कृष्ण की सुख के लिए, उनकी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, समर्पित करते हैं, भक्ति करते हैं, उतना हम संतुष्ट होते जाते हैं। बजाय इसके जब हम अपने सुख के लिए जीते हैं, तब जो एक सुख मिलता है वो कैसा होता है? फ्लिकरिंग, भटकने वाला, टिकने वाला नहीं, अल्प, थोड़ा सा, एकदम उड़ जाने वाला, भाप जैसे उड़ जाती है। तो कुछ कंफ्यूजन सा रहता है। सुख जैसा चाहते हैं वैसा मिलता नहीं। इसलिए जो सुख है वो सुख नहीं है एक्चुअली, वो एक सुख का भ्रम है जो संसार में हम सबको आज तक मिला है। ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो ये केंद्र बिंदु क्या है कि अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के बजाय भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट हमें करना चाहिए। और यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं।
और इसी की अपेक्षा रखते हैं। ये भगवान की इच्छा है। इसके बारे में हमने देखा, कई श्लोक हमने लिए। भगवान भक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति से मुझे जान सकते हो, भक्ति करो। भगवान आदेश भी दे रहे हैं, बार बार आप देखेंगे इस बात को। अर्थात ये भगवान की इच्छा है, मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, बायस नहीं है, ये एक पक्षीय बात नहीं है, ये हम किसी के मन की बात नहीं। प्रभुपाद ने बिल्कुल भगवान के शब्दों को एज इट इज दिया है। तो इसलिए इस गीता की ऑथेंटिसिटी आपको पता चलती है, इसकी प्रामाणिकता दिख रही है यहाँ बिल्कुल। तो ये केंद्र बिंदु है, भगवान यही चाहते हैं, इसी की अपेक्षा रखते हैं। और हमारे प्रभुपाद जी इस इस्कॉन के द्वारा सबको यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने इस इंद्र तृप्ति की प्रयास को त्याग कर श्री कृष्ण की सेवा में लगो। तब तुम जो सुख पाओगे, जो आनंद पाओगे, वो अनंत होगा, जिसका अंत नहीं होगा। तो ये श्लोक है, पहले श्लोक में गुरु को प्रणाम किया जा रहा है, और दूसरे श्लोक प्रभुपाद जी को हम कर सकते हैं इस श्लोक में, क्योंकि वही हमारी अज्ञान को दूर करके ज्ञान अंजन की शलाका से हमारे नेत्रों को खोल रहे हैं। इतना तो खोल ही दिया ना एक ही आमुख में। प्रभुपाद जी को प्रणाम मान सकते हैं। फिर श्रीपाद रूप गोस्वामी, जो हमारे इस परंपरा के लीडर कह सकते हैं, जिनके अनुगत्य में हम सब चल रहे हैं, हम सब रूपानुग कहलाते हैं। जो भी भक्त हैं गौड़िए, वो सब रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। उन्होंने ये सारी फिलॉसफी, सारी परिभाषा दी है। तो वो कहाँ से दिए हैं? क्योंकि वो भगवान के धाम से आए हैं। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो उनके साथ आए। वो भक्ति आपन सिखाइया, हम सबको सिखाने के लिए आए हैं, और स्वयं स्वयं आचरण करके दिखा के। तो बिल्कुल प्रामाणिक है। ये कंपनी से जैसे कोई चीज लेते हैं, तो ऐसे भगवान स्वयं आकर के भक्त बने महाप्रभु के रूप में, और उन्होंने शिक्षा दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया। वही उपदेशामृत है, वही भक्ति सामृत सिंधु है। उसी को केंद्र करके ये सारी परिभाषाएं भगवत गीता के आधार पर सब कुछ है, तो हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हमारा अगला श्लोक है, तो अगले श्लोक में, ये तो परंपरा का जो है रूप गोस्वामी को हो गया। उसके बाद है परंपरा को प्रणाम है। ये गुरु जितने भी हमारे परंपरा में है, वंदे हम श्री गुरु, सारे गुरुओं को प्रणाम है। सारे वैष्णवों को, रूप गोस्वामी आदि परंपरा आदि को, श्री राधा कृष्ण तक सहित ललिता विशाखाष्ट सखियों को प्रणाम है। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया है, पूरी परंपरा को। फिर श्री कृष्ण को प्रणाम, फिर राधा रानी को प्रणाम, उसके बाद समस्त वैष्णवों को प्रणाम। अलग अलग भी है, अगर कुछ कभी आपको जल्दी होता है, मंगलाचरण करना होता है, तो थर्ड श्लोक है, थर्ड एंड फोर्थ, वंदे हम श्री गुरु, ये वाला करके आप डायरेक्ट जा सकते हैं। लंबा कभी नहीं होता टाइम, तो इतना एक ही में सब पूरी परंपरा आ जाती है। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व को प्रणाम है। फिर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं कि भगवत गीता को क्या कहते हैं? गीतोपनिषद। कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता वेद, वेद प्रामाणिक है, वेद ही ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है, उन्हीं की बात को एज इट इज लेना चाहिए। तो वेदों में उपनिषद आदि आते हैं। हम्म। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग कहलाता है, जो अंतिम अध्याय है। जितने वेद हैं, वेद के कई विभाग हैं, उसमें अंतिम अध्याय उपनिषद है, हेडलाइंस कहते हैं ऊपर। तो इस प्रकार से उसमें सार तत्व है। तो इन उपनिषद 108 उपनिषद मुख्य हैं, और उनमें एक है गीतोपनिषद। श्रीपाद शंकराचार्य जी इसको गीतोपनिषद कहते हैं, और शंकराचार्य जी की प्रामाणिकता सर्वत्र व्याप्त है, सभी मानते हैं। द्वैतवादी, अद्वैतवादी, निराकार साकारवादी सभी मानते हैं। तो ये गीतोपनिषद उन्होंने कहा है, ये वैदिक ज्ञान का क्या है? सार है, एसेंस। सर्वोपनिषदों, आगे ये श्लोक आएगा, वो हम पहले भी ले सकते हैं कि भूमिका के अंत में गीता के महात्म्य का वर्णन है,
और उसमें कहा गया है कि सबसे अंतिम श्लोक से पहला, बिल्कुल लास्ट में 29 पेज अगर आपकी नई गीता है तो, जहाँ भूमिका एंड हो रही है, उसमें सेकंड लास्ट श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सारे उपनिषद क्या है? गावो गाय के समान है, और दुग्धा दुहने वाले गाय को, मानो एक गाय है, उसको दुहने वाला एक ग्वाला है, और उसको इकट्ठा करने वाला जो है ऋषि, सब जो जन दूध लेने वाले हैं सब ऋषि मुनि हो गए, सुधीजन। और जो जिसके निमित्त दूध निकलता है गाय का, वो क्या है? वो बछड़ा है। तो बछड़े कौन है? अर्जुन। तो ये उपमा दी गई है। तो यहाँ पर सारे उपनिषदों को एक गाय के रूप में माना गया है। उनका सार जो है वो है दूध। गाय का सार दूध है, वात्सल्य या प्रेम भी है। तो वो एसेंस निकाल करके दूध है, तो वो दूध क्या है? भगवत गीता। दुहने वाले कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण गीता का वाचन कर रहे हैं। वो गीता क्या है? वो सारे वेदों का सार है, उपनिषदों का सार है, गीतामृतम महत्। तो ये सार यहाँ पर जो कहा गया है श्लोक के आधार पर। तो अब फिर वहीं पहुंच जाइए फर्स्ट सेकंड पेज पर। ये वैदिक ज्ञान का सार है। क्या है ये? वैदिक ज्ञान का सार है, और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। इससे महत्वपूर्ण कोई उपनिषद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, इसके दो कारण हम ले सकते हैं फिलहाल। एक तो ये कि वेद स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, यस्य निश्वसितो वेदा, इसलिए वेदों की ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है। तो यहाँ वो स्वयं भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपने मुख से वह बोल रहे हैं, वो सार बोल रहे हैं वेदों का, उपनिषद का। तो वह ऑथेंटिसिटी तो है ही है, प्रामाणिकता तो है ही है। और उसके बाद फिर एक चीज और इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ये कि देखो, उपनिषद आदि थोड़े क्लिष्ट हैं, वो सबके लिए नहीं है। जो उपनिषद हैं, जो वेद हैं, वो परोक्षवादी हैं। वो जो मीनिंग निकल रहा है एग्जैक्ट वो मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग कुछ और है। इसीलिए व्यासदेव जी ने वेदों का विभाग किया, और वेदों का विभाग करके थोड़ा सरल किया, लेकिन फिर भी देखा कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने अंत में एक्सप्लेनेशन करते 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 स्त्रियों के लिए, जिनकी रुचि नहीं होती है फिलॉसफी में जनरली, और शूद्र यानी कि जिनकी बुद्धि का स्तर इतना ऊंचा नहीं होता उठा कि वो जैगलरी वर्ड्स को उसके डिकोड कर पाए, इतने क्लिष्ट शब्दों को, व्याकरण अध्ययन में उनकी रुचि नहीं होती। और द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि कुलों में उत्पन्न हो गए, लेकिन वो क्वालिटीज गेन नहीं कर पाए, उनके अंदर वो गुण नहीं है, वो नेचुरल, इनके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि वो उस कुल के अनुकूल सिद्ध हो पाए। यानी कि पढ़ा, बहुत बड़ी जो है परंपरा में इनके बड़े स्कॉलर आ रहे हैं, लेकिन एक मूर्ख पैदा हो जाता है, तो वो उस कुल को अनुकूल नहीं होता, तो उसे कहते हैं द्विज बंधु। द्विजों के कुल में आकर के उनके अनुकूल गुण नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो ये जो रह गए, जो वेद तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वेद तो सबके लिए है, वेदों का ज्ञान सबके लिए, लेकिन सब उससे गेन नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते जो उसका तत्व है। तो भगवान ने इन लोगों के लिए इजी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गन्ना अभी चलता है, तो गन्ने को अगर आप लो, तो गन्ना छील करके उसे चूसना, उसका रस सबके दांतों के बस की बात नहीं है। तो जो नहीं चूस सकते, वो बच्चे हो सकते हैं, वो बूढ़े हो सकते हैं, और कोई रोगी हो सकते हैं, किसी को दांतों की बीमारी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो उनको कैसे मिलेगा? तो बोले कोई बात नहीं, उसका रस निकाल, उसको कहते हैं एसेंस, सार। तो वो रस निकाल करके मानो भगवान स्वयं प्रदान कर रहे हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा, ये श्रुति में प्रवेश नहीं कर पाते, इसलिए इनको उसका सार निकाल करके भगवान ये गीता में दे रहे हैं। तो वो परोक्ष है और ये अपरोक्ष है। ये सिंप्लिसिटी भगवान ने कर दी, डायरेक्ट बता दिया। जो वेद में घुमा फिरा करके बात की गई है, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, बोले कौन ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, बोले वो कौन, वो बोले जिससे संसार उत्पन्न हुआ है। अच्छा जी, वो कौन है? बोले और सुनो,
वो ये न जाता नहीं जीवंती, जिससे ये संसार चल रहा है, जीव जी रहे हैं। और कौन है ब्रह्म, उसकी पहचान बोले, जिसमें सब समा जाता है। बोली कौन है वो, डिकोड करो, अपने यहाँ बैठो, दिमाग लगाओ, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। तो ऐसे कर करके वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें क्लियर नहीं बताया गया। तो यहाँ भगवान सिंपल शब्दों में बोल देते हैं, अरे उनको तो घूमने दो, हम तुमको बता रहे हैं, तुम भोले भाले छोटे बच्चे हो और इतने बुद्धिमान नहीं हो, तो हम तुमको उसका आंसर शीट पकड़ा देते हैं। तो गीता इज आंसर शीट ऑफ वेदास और उपनिषद। ये आंसर शीट गीता में भगवान ने दे दी है, सिंपल है, कोई भी समझ सकता है, क्लियर भगवान ने बताया। क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। श्लोक आगे आएंगे। तो मैं सब कुछ उत्पन्न करने वाला हूँ, मुझसे सब उत्पन्न हुआ है, मुझसे चल रहा है, मुझ में समाएगा, और मैं ही हूँ सबका सार, वेदों का उद्देश्य मैं ही हूँ। तो ये सब भगवान बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल दिए हैं, इसलिए ये सिंपल है। इसमें भी अगर कोई अपनी बुद्धि लगाए और घुमाए भगवान के शब्दों को, देखो जैसे कि कल हमने चर्चा की थी, भगवान ने कहा मेरी शरण लो, मुझ में मन लगा, और लोग कहते हैं नहीं भगवान के अंदर कुछ है, वो जो परम तत्व है, तो ये घुमा रहे हैं वो। ये तो वेदों की बात है, वेदों में जाकर करो, ये अपनी जो टांग अड़ाते हो, ये अपने दिमाग चलाते हो, वेदों में चलाओ जाकर। गीता क्लियर है, शब्द अर्थ सीधा ले सकते हो, अभिधा वृत्ति से काम चल जाएगा। लक्षणा व्यंजना की आवश्यकता यहाँ नहीं है, भगवान क्लियर बोल रहे हैं, ये स्त्री शूद्र दिव्य बंधु नाम सिंपल वे में बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इतना घुमाने की जरूरत नहीं। आदमी जितना घुमाओगे तुम घूम जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। वो सब वेदों में जाके करो अपनी। यहाँ हम सबको सिंपल भगवान बता रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं हूं कारण, तो कृष्ण है कारण, बस खत्म बात। उसको ही स्वीकार करना है। वेदों का जो जानने योग्य वेद्य तत्व है वो श्री कृष्ण है, सिंपल हो गया, डिकोड खत्म। अब इसमें कुछ और करोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे, फिर माया में पड़ोगे। तो ये महत्वपूर्ण उपनिषद इसलिए है क्योंकि सबके लिए सिंपल वे में बोलता है। तो इसमें अब इतना सिंपल है, लेकिन फिर भी इतनी सारी अंग्रेजी में अनेक भाष्य प्राप्त है, टीकाएं प्राप्त है, फॉरेनर्स विशेषकर अन्य भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में। तो बात बाहर सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में लिख रहे हैं, या आपने आमुख में देखा तात्पर्य कैसे लिख रहे हैं। तो अब तो फिर इस भाष्य की क्या आवश्यकता, तो यही कारण प्रभुपाद बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने बिल्कुल उस पैराग्राफ के लास्ट में आएगा, अमेरिका ही नहीं भारत में भी उनमें से अनेक पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, एक भी। उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक थोड़ा बहुत कहीं कहीं ठीक ठीक बात कर दी, लेकिन कहीं कहीं अपनी पेच डाल दिया बीच में कंफ्यूज करने के लिए। तो कैसे पकड़ोगे? इसलिए प्रामाणिक संस्करण नहीं है। हर एक संस्करण में क्या है, लगभग 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 हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के, ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ बिल्कुल, ये इसको आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या इसको जैसे भी आपको करना है इसको देख लीजिए, पेंसिल से मार्क कर सकते हो, बाद में मिटा लो, ऐसा कुछ कर सकते हो। और आपकी सॉफ्ट कॉपी है तो वहां पे मार्क है, उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो ये इसके पॉइंट है कि पॉइंट अभी भारत में भी, तो ये मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। मर्म क्या है? श्री कृष्ण की भक्ति, यही मर्म है, क्लियर है। इसको हटा करके अभी हम भगवत गीता की बात समझ चुके हैं, भगवत गीता में भगवान क्या चाहते हैं, हम सीधा भक्ति सीख सकते हैं। बट गीता पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे और वो भ्रमित होंगे, और बहुत सारे गुरु भी मिलेंगे, यूट्यूब पर मिलेंगे, आजकल बहुत फेमस फेमस घूम रहे हैं, तो वो कंफ्यूज करेंगे हमें। तो क्लियर चीज हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें इसको समझना है ताकि हम किसी के बहकावे में ना आए, और हम किसी को समझा भी पाए, समझा ना भी पाए तो खुद की बुद्धि भ्रमित ना हो, कम से कम समझ जाए कि कहाँ कहाँ वो मिस्टेक करते हैं। तो ये क्लियर करने के लिए हम इसको पढ़ेंगे अब। तो भगवत गीता का मर्म कहाँ है फिर? भगवत गीता का मर्म कौन बताएगा? बहुत से गुरु आकर के बताएंगे, अलग अलग स्कॉलर्स आके बताएंगे, बोले नहीं, भगवत गीता के मर्म को भगवत गीता में ही बताया गया। यहाँ जो आप गीता सुनोगे, इसे गीता से ही हम आपको
एविडेंस देते हुए गीता से ही पुष्ट करेंगे, गीता को गीता से पुष्ट करेंगे, ज्यादा बाहर के उदाहरण नहीं लेंगे। ये हमने उदाहरण वेद का इसलिए लिया, श्रुति का, ताकि बता सके कि वहां जो घुमा करके बात कही गई वो यहाँ इजीली कह दी गई, तो आना यहीं पर है। गीता सफिशिएंट है। कोई शास्त्र अगर आपने नहीं पढ़ा है, गीता ही पढ़ी है, तो आप बिल्कुल सरलता से भगवान को समझ सकते हो। वेदों को पढ़ने के बाद भी आदमी भ्रमित हो सकता है, लेकिन गीता को पढ़ने के बाद नहीं हो सकता, अगर वो प्रामाणिक अध्ययन करता है। तो मर्म जो है इसका, वो मर्म गीता में ही वर्णित है। जैसे कोई दवाई हम लेते हैं तो दवाई पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इस टॉनिक को, सिरप को कैसे लेना है, बच्चे को कितना लेना है, हाफ स्पून, टी स्पून, और बड़े को टेबल स्पून लेना है, कितना लेना है, किस टाइम लेना है, पानी के साथ नहीं लेना है, गर्म या दूध, जो भी है सब इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अथवा आप डॉक्टर के पास जाकर के उससे प्रिस्क्रिप्शन लेकर के उसको उसके अनुसार ले सकते हैं। तो ये है, ये बात स्पष्ट हो गई। तो वैसे ही हमें गीता को किससे सीखना है, गीता को हमें गीता वक्ता जो है गीता के, ये प्रिस्क्रिप्शन है हमारे लिए। तो गीता में ही गीता को बताया गया है। तो गीता में कैसे गीता पढ़नी है, गीता में ही बताया गया है। भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं। जो भगवान बता रहे हैं उसको हम एज इट इज स्वीकार करें, इसीलिए भगवत गीता को यथारूप नाम दिया है, भगवत गीता यथारूप। क्लियर हो गया ये बात? तो हमें भगवत गीता में दिए गए निर्देश के अनुसार ही पढ़ना है, भगवान के निर्देशानुसार ही पढ़ना है। तो अब भगवत गीता के वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान क्यों कह रहे हैं हम उनको? क्योंकि भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। तो भगवत गीता की प्रामाणिकता क्या है कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं भगवान उच्चारण कर रहे हैं। ये भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर क्लियर है। आप जितने भी श्री कृष्ण ने श्लोक बोले हैं उसमें क्या देखेंगे? श्री भगवान उवाच। और जब अर्जुन बोलते हैं तो श्री अर्जुन उवाच, संजय बोलते हैं संजय उवाच, धृतराष्ट्र बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जब भगवान बोलते हैं तो श्री कृष्ण उवाच न कहकर वहां श्री भगवान उवाच कहा गया है, यानी डिफरेंस है। ये भगवान बोल रहे हैं, और भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है। निराकार उनकी अंग कांति है। जो अंग कांति में उलझ जाता है, जो सूर्य की लाइट में उलझ जाता है, वो सूर्य लोक तक नहीं जा पाता है ना। तो इसलिए भगवान को जानना और कठिन है, ब्रह्म से भी जानना कठिन है। लेकिन अगर भक्तों के संग में आ जाओ तो इजी हो जाता है, क्योंकि वो कनेक्टेड है। तो भगवान क्या है, भगवान के बारे में बता रहे हैं। भगवान, कभी कभी हम किसी देवता के बारे में, शक्तिशाली आदि के बारे में भी कहते हैं, जैसे इंद्र भगवान, ब्रह्मा भगवान, शिव भगवान। ये भगवान कभी कभी शब्द आ जाता है, भगवान शिव भगवान। लेकिन यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हम ये जानना होगा भगवान श्री कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जनरल डेफिनेशन तो आ जाती है, भगवान है सबसे श्रेष्ठ, लेकिन ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अच्छा, ये कौन कह रहा है? ये भी आप अपने मन से कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये तो स्वयं शंकराचार्य, सबसे पहले शंकराचार्य जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि जितने ब्रह्मवादी नहीं मायावादी हैं, जो भगवान के निराकार पक्ष को ही मानते हैं, मूल निराकार को मानते हैं, कहते हैं कि निराकार ही था पहले, उससे साकार हुआ, साकार होने के बाद फिर भगवान जो है निराकार में वो साकार लीन हो जाता है, मूल निराकार ही है, ऐसा मानना है। वह शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं नारायण परोव्यक्तात्, नारायण प्रकृति से परे हैं, भौतिक प्रकृति के नहीं आते। तो जो भौतिक प्रकृति से परे हैं, भगवत गीता में प्रकृति का वर्णन है। दो प्रकृति, एक दिव्य, एक एक जड़, एक आध्यात्मिक, नित्य एक अनित्य। तो अनित्य प्रकृति में ही आदि और अंत होता है, बिगिनिंग और एंड होता है। लेकिन नित्य प्रकृति नित्य होती है, परमानेंट है, उसमें आदि अंत नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परोव्यक्तात्, भगवान श्री कृष्ण परे हैं इस भौतिक प्रकृति से, व्यक्त अव्यक्त से। इसलिए वह दिव्य है, और दिव्य कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए उनका रूप नित्य है। ये प्रामाणिक हो गया, क्योंकि जैसे ही उनको भौतिक मानते हो वो फिर नित्य नहीं रहते।
और फिर शंकराचार्य जी की बात आप खुद काट देते हो उनके अनुयायी होकर के, इसलिए पहले शंकराचार्य जी को लिया, फिर रामानुजाचार्य जी तो हैं ही, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी सब वैष्णव आचार्य हैं, इन सब ने तो कहा ही है। ये सब बड़े-बड़े विद्वान आचार्य इसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही ईश्वर है, वही सबके नियामक है, वही नियंता है, सारे अनंत-अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति भगवान के निर्देशन में चलती है, ये स्वयं भगवान अपने मुख से भी कह रहे हैं, ये आप आगे पढ़ेंगे। और भगवान अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, सारे आचार्य भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी जो गीता में लिखा है वो आचार्यों ने उसको पुष्ट किया है कि हाँ ठीक है। अब वो प्रामाणिक आचार्य जो पूरे पूरे भारतवर्ष में मान्य है, ठीक है। और अन्य अन्य पुराणों में भागवत आदि में सब स्पष्ट बताया गया है, ठीक। और ये ज्ञान जो है परंपरा से आता है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गया। अर्जुन से कह रहे हैं ये क्यों प्रदान कर रहा हूँ, कल हमने इस बात को लिया क्योंकि वो भक्त हैं, परम रहस्य इसलिए प्रदान करें कि मेरे भक्त और मित्र हो, ये बात हमने कल चर्चा कर ली है। ये ग्रंथ भागवत भक्त के लिए है, इसका मतलब ये है भगवान ने गीता भागवत भक्तों के लिए दी है, अथवा जो भक्त नहीं है वो भक्त बन जाएंगे, चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, कोई भी हो, वो कन्विंस हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये क्या है, भगवान की शरण में जाने, भगवान तक पहुंचने का सोपान है सब, और भी अंग जो है भगवत गीता में। यदि ज्ञान योग का वर्णन है, ध्यान योग का वर्णन है, कर्म योग का वर्णन है, जो भी इसमें बताया गया है उसका उद्देश्य है सब जिज्ञासुओं को, सब पाथ के साधकों को लेकर के भक्ति में लेके आना, भगवान से कनेक्ट करना, क्योंकि भगवान से जुड़ने के लिए भक्ति ही एकमात्र उपाय। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भगवान केवल भक्ति से ही प्राप्त हो सकते हैं, और गीता भगवान भक्त बनाने के लिए ही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी कल हमने चर्चा की, योगी अपने हिसाब से पकड़ लेता है कुछ अंश को लेकर के, कर्मी अपने हिसाब से करता है, कहता है कर्म ही पूजा है, भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, वर्क इज वर्शिप बना देता है। वो उनके अपने अपने एक एरिया सेक्शन है, थोड़े से लेकर के उसको वो करते हैं। और एलआईसी वाले अपना पकड़ लेते हैं, बोले योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान को लेकर के वो कहते हैं हम ही कर लेंगे तुम्हारा योगक्षेम। तो ऐसे सब लोग अब गीता का यूज करते हैं, ठीक है। तो जिसको जो समझ में आए गीता का एक सेक्शन लेकर के वो अपना काम चला लेता है, लेकिन कोई उसका मर्म नहीं पकड़ता, ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भगवत भक्त के लिए गीता है, और भगवत भक्त के निमित्त है। तो ज्ञानी, योगी, भक्त, निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त, तो ये सब लोग भगवान तक पहुंचे इस परंपरा से। प्रामाणिक गीता को अगर पढ़ेंगे तो उस बात को समझ पाएंगे कि कौन सा प्रोसेस कहाँ तक ले जाता है, उसकी क्या स्थिति है। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, प्रत्यक्ष शिष्य हैं, डायरेक्ट और घनिष्ठ क्लोज फ्रेंड हैं भगवान के। इसलिए जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वो भगवत गीता की सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। तो भगवत गीता पढ़ने वाले बहुत से हो सकते हैं, लेकिन समझने की कैटेगरी अलग अलग है। तो जो भगवान के भक्त अर्जुन के जितने क्लोज होंगे, यानी अर्जुन के गुण जिसके अंदर ज्यादा होंगे, अर्जुन जैसे यानी भक्तों के गुण, दैवी गुण जितने ज्यादा होंगे, भक्ति जितनी ज्यादा होगी, दैवी गुण कहने का मतलब जिसमें भक्ति जितनी ज्यादा होगी, क्योंकि जिसमें भक्ति होती है उसमें ही गुण होते हैं, दैवी गुण। हराव भक्तस्य कुतो महत गुणा, जो भक्त नहीं भगवान का उसमें गुण भी नहीं टिकते, वो केवल शोकेस होते हैं, दिखते हैं कुछ समय के लिए, वो मैनिपुलेट करता है अपने आप को, करता है, चलता है, लेकिन जब परिस्थिति आती है विपरीत, इंद्र तृप्ति नहीं होती, परेशान हो जाता है। इसलिए तो सबसे अच्छी तरह वो समझ सकता है जो भक्त है, जो जितना अर्जुन जैसे गुण विकसित कर पाया। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित केवल भक्ति से हुआ जा सकता है, अर्थात भक्त होना चाहिए। जैसे कोई भगवान का भक्त बन जाता है वैसे ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन ओनली विद डिवोशन, और कोई प्रोसेस नहीं है डायरेक्ट कनेक्शन करने का भगवान। हम्म। ये एक अत्यंत विशद विषय है, विशाल विस्तार का विषय है।
लेकिन संक्षेप में अगर आप समझना चाहते हैं भूमिका में, तो वो ये है कि 5 प्रकार से भगवान से कनेक्शन होता है हमारा, कनेक्ट होते हैं। वो ये 5 प्रकार हैं, ये नीचे दे रखे हैं। तो अर्जुन किस रिलेशन से कनेक्टेड है? अर्जुन जो है सखा के रूप में कनेक्टेड है, सखा भाव से भगवान से। यानी कि थर्ड जो पॉइंट है, तीसरा, उससे भगवान से कनेक्टेड है, ये कनेक्शन है अर्जुन का। तो हमारी स्थिति क्या है? तो हम भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं, बोले सब कनेक्टेड है। ऐसा कोई नहीं जो भगवान से संबंधित ना हो, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। तो फिर क्या स्थिति है हमारी अर्जुन की? बोले जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अभी तो हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। बाप और बेटे का रिलेशन तो पक्का है, बट बेटा बाप को भूल गया है, इतनी सी प्रॉब्लम, उसे याद कराना है। उसका संबंध तो नित्य है, उसमें कोई समस्या नहीं। तो ये स्थिति है। अब हम क्या करें? इसको बस स्वरूप को जागृत करना है। जो उनके साथ हमारा नित्य संबंध है, उसको बस याद करना है, स्मरण करना है। तो वो वही समस्या है। बस लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। कोई दास है, कोई सखा है, कोई वात्सल्य भाव से, कोई, सबका एक नेचुरल संबंध है भगवान के साथ। कुछ ना कुछ तो है, अभी भूले हुए हैं, ठीक है। तो वही स्वरूप है हमारा, जो कनेक्शन भगवान से, रिलेशन है ना हमारा, एक आत्मा का परमात्मा से, श्री कृष्ण से, वही है डिवोशन, वही है स्वरूप हमारा। तो वो कैसे जागृत होगा, कैसे वो रिवाइव होगा, कैसे वो प्रकट होगा? जो हो गया है, भूल गए हैं, उसको कैसे याद आएगा? तो वो एक प्रोसेस है, भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तो उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। स्व, अपने रूप की सिद्धि प्राप्ति। मैं कौन हूं इसे जान जाऊं, हु एम आई। ये स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति पूर्णता कहलाती। ये है लाइफ की परफेक्शन, जीवन की सिद्धि, परफेक्शन ऑफ लाइफ। क्या? कि हम अपने स्वरूप को जान जाएं। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण का दास हूं, लेकिन किस भाव में दास हूं? सेवा तो करनी है, किस रिलेशन से? वो रिलेशन जागृत हो जाए, फिर हम भगवान के साथ जुड़ गए। इसी बॉडी के अंदर रहते हुए हम श्री कृष्ण के साथ उस आस्वादन को यही कर सकते हैं। यही है जीवन की सिद्धि। फिर इस शरीर की जब तक प्रारब्ध चले, जब लुढ़कना है ऐसे लुढ़क जाए, अपन जाएंगे भगवान की सेवा में। कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी जन्म नहीं होगा, कभी रोग, कभी बुढ़ापा, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या है ही नहीं आत्मा की भगवान के साथ रिलेशन में। ये तो शरीर में समस्या है। जैसे ही हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं, इस बॉडी से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है कि जब इसको गिरना है गिर जाएगी, अपन भगवान की सेवा में लग चुके। तो ये है जीवन की सिद्धि। तो अर्जुन क्या है? भगवान के भक्त हैं और संप्रक्ष रूप, प्रत्यक्ष रूप, ये स्थिति है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? यस और नो? हमें इस बात पर विशेष ध्यान, ये सब किसके लिए गीता? ये हम अपने लिए पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना, अपने को कन्विंस करने के लिए। इसलिए भर भर के क्वेश्चन करो, कोई समस्या नहीं, 1000 क्वेश्चन करो, लेकिन जितना पढ़ लिए उसको समझ लेना, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। अब गीता पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले बहुत हैं, वो अपने अपने तरीके से अपने अपने मंतव्य की व्याख्या करते हैं। तो अर्जुन जो है डायरेक्ट भगवान के शिष्य हैं, डायरेक्ट कनेक्शन में और उस क्वालिफिकेशन में है, वो योग्यता है उनके अंदर, जो कि बताई गई है गीता को समझने की। स्वयं भगवान भी रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ अर्जुन, तुम मेरे लायक हो, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। भक्तों के लिए तो तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा भी हो। यानी इतना गाढ़ा कनेक्शन है। तो इसका मतलब भगवान जब कह रहे हैं कि आई एम श्योर कि तुम समझ जाओगे, भगवान समझा रहे हैं और अर्जुन समझ रहे हैं। समझने के बाद भगवान को कहते हैं हम समझ गया, भगवान कहते हैं ओके देन डू दिस। यानी बात पूरी हो गई है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा ना कि अर्जुन क्या समझे। ये है आंसर शीट। और हम जो क्वेश्चन करेंगे, हम जो सिचुएशन फॉलो करेंगे, उस सिचुएशन में हम जब जाएंगे तो हमें क्या रियलाइजेशन होगा, वो पहले से ही अर्जुन को हो चुका है। तो उससे हमको समझना होगा कि भाई वही प्रोसेस है, उसके बाद ये रियलाइजेशन होने वाला है। तो अर्जुन क्या, उनकी थिंकिंग, उनकी इंटरनल में क्या चेंज हुआ,
क्या समझे। लगे हाथ एक बात और कि अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। आगे आप देखेंगे अर्जुन मोह होंगे, पहले अध्याय में पूरा यही चलेगा, भूमिका है, पहला अध्याय ही एक्चुअली। तो उसमें जो मोह हुआ अर्जुन को और वो युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, ये सिचुएशन भगवान की इच्छा से उनको दी गई, क्योंकि वो डिवोटी है। डिवोटी कभी माया में नहीं पड़ता, लेकिन भगवान अपने भक्त के द्वारा एक प्ले करते हैं। वो प्ले किस लिए? संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए। अर्जुन को हमारी जैसी स्थिति में डाल करके भगवान और फिर उनसे प्रश्न करवाते हैं, जो हमारे ही प्रश्न होते हैं। तो जो अर्जुन के प्रश्न है वो एक्चुअली हमारे प्रश्न हैं, और वो आंसर्स हमारे ही आंसर्स हैं। ये दोनों आपस में लीला कर रहे हैं, ये मान करके आप चलिए। तो कैसे अर्जुन ने गीता को ग्रहण किया, तो इसका वर्णन 10वें अध्याय में हुआ है। ये श्लोक प्रभुपाद दे रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि देखो, सर्वमेतद मृतम मन्ये, मैं आपको पवित्र परम ब्रह्म मानता हूँ। तो परम ब्रह्म लोग कहते हैं निराकार है, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं आप साक्षात परम ब्रह्म है। तो श्री कृष्ण परम ब्रह्म है, परम धाम है, यानी परम आश्रय है, इनके अलावा कुछ नहीं है, सब इन पर टिका है। ठीक है। परम पवित्रम, परम पवित्र है भगवान, और शाश्वत है, यानी कि जो मायावादी कहते हैं कि भगवान निराकार थे फिर साकार होते हैं, वो मायिक प्रकृति का स्पर्श करते हैं, जो भी है उसके बाद फिर अपने मूल स्वरूप निराकार में आ जाते हैं, यहाँ खंडित हो जाता है गीता में। कोई सिचुएशन नहीं है। शाश्वतम पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं, आप निराकार सत्ता नहीं है। इससे बड़ी कोई प्रमाणित क्या बोले, स्वयं अर्जुन भगवान को साकार रूप में स्वीकार करते हैं। शाश्वतम पुरुषम, खाली शाश्वत लेते तो मान लिया जाता, लेकिन पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं। दिव्यम, दिव्य हैं, प्रकृति से परे हैं, आदि हैं, सबके आदि हैं। गोविंदम आदि पुरुषम, ब्रह्म संहिता में यही कहा गया, यानी आदि पुरुष है, शाश्वत है, क्योंकि आप दिव्य हैं, प्रकृति से परे हैं, अज हैं, आप से सबका जन्म हुआ है, आपका किसी से जन्म नहीं हुआ। आप नित्य हैं, आप विभु हैं, व्यापक हैं, सबसे बड़े हैं। और आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, इस बात को मैं समझा हूँ। और इसकी जो है प्रामाणिकता कब होती है, जब पूर्वाचार्यों ने भी इसको ऐसे ही कहा हो। यानी जो मेरा रियलाइजेशन है प्रभु, वो और पहले के आचार्यों का भी, कौन कौन कहते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं, असित देवल व्यास, और अभी तो स्वयं आपने भी मुझसे कहा। यानी पूरी गुरु साधु शास्त्र और मेरा रियलाइजेशन एक लाइन में आए तब मुझे मानना चाहिए। अभी याद आ जाती है अयोध्या वाली बात। वो मैया बेचारी भोली भाली, गुरुजी उसके जो निकल गए, वो तांत्रिक वांत्रिक हैं, कुछ मायावादी हैं क्या, वो किसी को साइड में कर करके बोले वो तो उनकी अनुभव है, तुम्हारा क्या अनुभव है। अरे भैया, वो बेचारा माया में पड़ा है, उसका क्या अनुभव होगा। संसार के विषयों का अनुभव करेगा, वो क्या अनुभव करेगा। अब तो हमको ज्ञान हो गया है, हमको ज्ञान हो गया, ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं सबसे परे हूँ, परम पुरुष हूँ। तो इसलिए भगवान की जो अनुभूति है, वो भगवान का जो इंस्ट्रक्शन है, जो पूर्वाचार्यों का अनुभव है, और जो मेरा अनुभव है, सब एक लाइन में होना चाहिए। अगर कहीं लाइन ब्रेक हो रही है, कहीं कनेक्शन टूट रहा है, तो हमारी रियलाइजेशन में प्रॉब्लम है, कहीं कमी है। तो जो केवल भगवान को निराकार मानते हैं वो भ्रम में है, ये यहाँ स्पष्ट हो गया। तो ये रियलाइजेशन है अर्जुन की। तो व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, ना असुर न देवता, ये सब कोई नहीं समझ सकता। जो भक्त के संग में आए, आपकी सरेंडर हो, वही समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से कोई नहीं समझ सकता। शरणागति से, भक्ति से आपको जान सकते हैं। भक्त्या हम एक ग्राह्य। अगले पैराग्राफ में भगवान ने भगवान से भगवत गीता को सुनने के बाद अर्जुन पर ब्रह्म स्वीकार कर लेते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। आप कोई सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, इसलिए भाई फ्रेंड फ्रेंड की बात करता है। बीजेपी वाले बीजेपी की बात करेंगी, कांग्रेस वाले कांग्रेस, अब तो खैर वो एक साथ हो गए, इंडिया अलायंस वाले एक साथ उनकी बात करेंगे जब तक चुनाव नहीं जीते हैं। अब आप LIC वाले हैं तो LIC की बड़ाई करेंगे, LIC बाहर निकलने के बाद भले ही कुछ कहें। तो जो जिस ग्रुप का होता है वो उस ग्रुप की बड़ाई करता है, जनरल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है अर्जुन जो है भगवान कृष्ण की चाटुकारिता कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए क्या कहते हैं,
कि मैं नहीं कह रहा, ये तो देवर्षि नारद, असित, व्यास आदि सब आचार्यों का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं। तो भगवान की बात को अर्जुन एज इट इज स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए भगवत गीता का नाम क्या दिया है? भगवत गीता यथारूप। तो भक्त बने बिना देवता भी नहीं समझ सकते भगवान को, फिर मनुष्य की क्या चले। इसलिए भक्त बनना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको साधना चार्ट दिया गया है, ये शीट दी गई। किस लिए दी गई है? ताकि आप सब भगवत गीता पढ़ने के साथ साथ समझें भी, और समझने के लिए भक्ति करनी अत्यंत आवश्यक है। बिना भक्ति किए हम भगवान को नहीं समझ सकते, बिना सरेंडर किए हम नहीं समझ सकते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आप जो है साधना चार्ट नित्य प्रति भरिए, ये आपसे निवेदन है। तो ये भक्त बनने बिना गीता समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप कहें कि हमें गीता समझ में नहीं आई, इसका मतलब साधना ठीक से नहीं हुई, समर्पण ठीक से नहीं हुआ, नोट्स नहीं बनाए और चले नहीं उस पर। अगला पैराग्राफ कहता है कि भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है, यानी लोग अपने आप को अहम ब्रह्म, मैं भी वो, जो तू सो मैं, तत्त्वमसि। आचार्य कहते हैं तस्य त्वमसि, तुम उनके हो, तुम उनके लेवल पर नहीं हो। भगवान असमोर्ध्व है, ना कोई उनके इक्वल है, उनसे बियॉन्ड तो कैसे जा सकता है। सब उनके अनुगत्य में है, सब उनसे छोटे हैं। यहीं पर कई सारे गीता के जो वक्ता हैं अभी भी मिलते हैं आपको, वो कहते हैं तुम सब कुछ तुम हो, तुम में है सब कुछ। वो भ्रमित करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कभी नहीं कह रहे। ना ही अर्जुन भगवान में जाकर के मिल गए, समरूप हो गए। तो कोई ये नहीं सोचना चाहिए, पहली क्या चेतना हमें ध्यान रखना है, कोई हमारे माइंड में कहीं से डाले कि तुम और भगवान एक हो, हर मामले में एक हो, तो ये गलत है। वो भगवान हैं, हम उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, ये याद रखना चाहिए। ये पीछे की बातों में क्लियर हो गया, यानी श्लोकों में ही, गीता से ही गीता को पुष्ट हो रहा है। और ना ही ये सोचना चाहिए, ये पॉइंट को बहुत अच्छी तरह हाईलाइट कर लीजिए, कि किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है। ये बात अभी आप पढ़ लीजिए, धीरे धीरे समझ में आएगी। भोगने की इच्छा यानी भगवान से बराबरी करना, कंट्रोल करने की इच्छा मतलब भगवान के साथ कंपटीशन करना। जब वो कंट्रोलर है तो हम कहां से बन सकते हैं सुप्रीम कंट्रोलर। इसीलिए एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैं उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाई, मैं वैसा नहीं कर पाई। अरे नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में ही हमारा कंट्रोल है, सारी में नहीं है। जैसे बरसात में हम नहीं रोक सकते, लेकिन छाता तो ले सकते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल है। दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते, अपना तो कर सकते हैं। कंट्रोल लिमिटेड है हमारा, पूर्ण कंट्रोल नहीं है। ऐसे तो कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सामान्य पुरुष है, या ये भी नहीं सोचना चाहिए कि महान व्यक्तित्व है केवल, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कौन है? साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथन के अनुसार, उनके वचन के अनुसार हमें, ठीक है अभी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ये बातें हम कहीं से सुनी हुई होंगी हमने, या अभी हमारे को नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं। फिलहाल आप इतना करो कि थ्योरेटिकली, सिद्धांत रूप में कम से कम इतना एक्सेप्ट कर लो कि श्री कृष्ण भगवान है। सपोज श्री कृष्ण भगवान है, और आप गीता को सुनो, फिर आपको, ये श्रद्धा कहलाती है एक्चुअली, बिना श्रद्धा के गीता अंदर नहीं जाएगी। तो ये एक फेथ है, ये एक श्रद्धा है। ये क्या है? उसको ग्रहण करने की क्षमता है। हमारे अंदर पात्रता आती है जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं। ओके, मैं अभी एक्सेप्ट करता हूँ गीता पढ़ते समय कि श्री कृष्ण भगवान है, आप बताइए। तो कृष्ण आपके अंदर उतर सकते हैं, गीता आपके अंदर उतर सकती है। विनम्रता चाहिए, यही कह रहे हैं। भगवत गीता के कथनानुसार, भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार, गीता और अर्जुन के, हमें सिद्धांत रूप से इतना समझना है कि भगवान है
और यही है विनम्रता, दैन्य भाव, भक्ति भाव। तो उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही तो मेरे अंदर कहीं ईगो है, कहीं कोई कंपटीशन है, कहीं भोगने का भाव है, ये चीज है, तभी ये नहीं आएगी। भगवत गीता इज अ ओपन सीक्रेट। ये खुला तो है लेकिन सीक्रेट है। कब तक? जब तक भक्ति भाव हृदय में नहीं है, समर्पण भाव हृदय में नहीं है, श्रद्धा नहीं है कृष्ण के प्रति। भगवान है वो, ये मान्यता, भगवान के वचनों में विश्वास नहीं है, तो गीता नहीं समझ में आएगी आप। इसलिए ये पहले पात्रता दी जा रही है। तो जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? क्योंकि एक महान रहस्य है। तो अब पॉइंट आता है भगवत गीता क्या है। तो ये चीज हमें साथ ही साथ अपने अंतःकरण में पूरी भगवत गीता के अध्ययन में बिल्कुल धारण करके रखनी है कि कृष्ण भगवान है और हम उनके अधीन, उनके अंश हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली ही सही। तो भगवत गीता फिर क्या है, आप समझना यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवत गीता का प्रयोजन क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन है मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना। भौतिक संसार क्या है इसको अच्छे से समझा रहे हैं। भौतिक संसार का अज्ञान क्या है? बोले प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। कैसे? भगवान ने अर्जुन को भी सिचुएशन में डाला ऐसी। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, जब कठिनाई आए तो क्या करना चाहिए? अर्जुन ने हमें करके दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। और जब शरण ग्रहण करी, यानी उनको भगवान स्वीकार किया, गुरु स्वीकार किया, उनके वचनों को, जैसे डॉक्टर की बात हम ध्यान से सुनते हैं, वो हमारी नब्ज पकड़ लेता है तो हम कहते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यही है मेरे को। तो अब वो कहते हैं ध्यान से सुनो जो कह रहा हूँ। तो जब जैसे कान खोल के सुनते हैं, क्योंकि जान के लाले पड़े हुए हैं, नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसे ही गीता को ध्यान से सुनना चाहिए। तो क्या कहते हैं, भगवत गीता का प्रवचन हुआ और केवल अर्जुन वरन हमें, प्रत्येक व्यक्ति, हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। सिचुएशन पैरेलल है, अर्जुन की अपनी है, हमारी अपनी है, लेकिन समस्या में वो भी थे, हम भी हैं। तो हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। अगर किसी की इंग्लिश गीता खुली हुई है तो तुरंत इसका जो है ये वाला लाइन पढ़ के सुनाएंगे। इसको हिंदी में बड़ा सुंदर है, इंग्लिश में क्या है एक बार वो भी सुन लेते हैं। तो वस्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गए हैं। असत का अर्थ क्या है? उससे जिसका अस्तित्व नहीं है। तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? अनस्तित्व के एनवायरमेंट में, परिवेश में है। बहुत सिंपल है। इंग्लिश में क्या है? फिलहाल हिंदी में यह है कि अनस्तित्व और अस्तित्व। अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, और अनस्तित्व जिसका अस्तित्व नहीं है, जो एक्चुअल में नहीं है, परमानेंट नहीं है, कहने का मतलब अनित्य है। तो हम नित्य, यानी हमारा अस्तित्व, यानी हम, यानी नित्य आत्मा अभी कहाँ है? अनित्य शरीर में है। हमारा अस्तित्व यानी आत्मा यानी मैं अभी किस चेतना में हूँ? अनस्तित्व के परिवेश में हूँ। Our very existence is in the atmosphere of non-existence. हाँ, एग्जिस्टेंस, ठीक है, वही कह रहे हैं। तो अभी क्या है? ये बॉडी क्या है, माइंड क्या है, ब्रेन वेन सब जो भी कुछ हमारा, जितना भी फीलिंग हमारी है टोटल, जो भी हम यूज कर रहे हैं, जिसका ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें जो बढ़ता है, घटता है, इधर उधर होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है, ये क्या है? ये जो टिकता नहीं है, एक जैसा नहीं है, जो भी कुछ है, चाहे बॉडी हो, माइंड हो, ब्रेन हो, या हमारी जो भी कुछ एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस कैसी है? नॉन एग्जिस्टेंस है। यानी वो परमानेंट नहीं है, टिकने वाली नहीं है, वो आज है कल नहीं। ये शरीर था, पहले था क्या? नहीं, कुछ समय से शुरू हुआ माँ के गर्भ में, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर जितना भी कुछ है भरा हुआ, वो सब एक से ही होगा। लेकिन एक चीज है जो अस्तित्व है जिसका, वो क्या है? आत्मा, यानी मैं हूं की फीलिंग। भगवान गीता में इसको भी बताएंगे आगे। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा।
अस्मिन देहे, इस शरीर में देही एक रहता है, वो अस्तित्व है, वो एग्जिस्टेंस है। अवर वेरी एग्जिस्टेंस इज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, अर्थात इस बॉडी में, देह में, नॉन एग्जिस्टेंस में मेरी एग्जिस्टेंस यानी आत्मा है। देहिनो अस्मिन यथा देहे, तो तथा देहांतर प्राप्ति, तो देह का अंतर हो जाता है, देह तो अंत हो जाता है, लेकिन वो अंतर प्राप्ति होती है किसको? आत्मा को। आत्मा वहीं एग्जिस्ट करता है, वो आता जाता कुछ नहीं है, वो अपने स्वरूप में है। लेकिन एक कंफ्यूजन में, एक भ्रम में है, और वो तादात्म्य करके बैठा है बॉडी से, और ये बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, माइंड उसका कमजोर होता है, तेज होता है, डल होता है, और कभी बूढ़ा होता है, जवान होता है, कभी उदास होता है। ये सब प्रकृति में, ये सब बॉडी में, ये सब नॉन एग्जिस्टेंस में है। बट आत्मा में ऐसा कुछ नहीं है। तो आई जो मैं हूं, उसमें ये सब चेंजेस नहीं है, बिकॉज बचपन का मैं हूं और मेरी बुढ़ापे का, जवानी का मैं हूं सेम है। किसी को ये फीलिंग नहीं आती कि मैं बूढ़ी हो गई या मैं बूढ़ा हो गया या मैं पहले बच्चा था। आप नहीं समझ पा रहे। मतलब मैं जो हूँ वही मैं हूँ जो बच्चा था, वही मैं हूँ जो बुढ़ापा में है। मैं जो हूँ वो तो वही हूँ ना, मैं नहीं चेंज हुआ। लेकिन ये बॉडी तो चेंज हो गई, यानी कि ये डिफरेंट है, हमसे अलग है। अगर मैं परिवर्तित हुआ होता तो बॉडी के साथ मेरी भी सब फीलिंग्स परिवर्तित होती, कुछ होता, चेंज होता। मुझ में तो कोई चेंज नहीं है। अगर हमें कोई ना बताए, हमें कमरे में बंद कर दिया जाए, तो क्या हमें पता चलेगा कि हम बूढ़े हो गए? हम शीशे भी ना देखें, कब बूढ़े हुए, कब हमारे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो तो लोग अरे तू इतनी बड़ी हो गई, अच्छा अब तो तू मोटी हो गई, अरे बड़ी पतली हो गई। ये सब जो बातें लोग कहते हैं, तब हम देखते हैं कब हुआ, मुझे पता नहीं चला एक्चुअली। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में जब हम आते हैं तो हमको समझ में आता है। और कुछ लोग रहते ही हैं शारीरिक चेतना में। लेकिन आई एग्जिस्ट, मैं हूं की जो चेतना है, ये बिल्कुल नित्य है, ये हमारी एग्जिस्टेंस है। तो उसकी बात है। तो वो जो है हमारा अस्तित्व अनस्तित्व के परिवेश में है। हम किसी न किसी कारण से, जो हमारा अस्तित्व सनातन है, वो सनातन असनातन में आ गया है, असत में डाल दिया गया है किसी कारण से। तो असत का अर्थ जिसका अस्तित्व नहीं है लेकिन हमको फील हो रहा है ना? अस्तित्व नहीं है का मतलब जो हमेशा रहने वाला नहीं है, अभी है, कल नहीं है, अगले क्षण नहीं है। तो यही है समस्या। तो पूरी दुनिया की समस्या क्या है? हर एक जीव की समस्या क्या है? कि वो उसका अस्तित्व अनस्तित्व के परिवेश में है। Our very existence is in the atmosphere of non-existence. Is it clear? सबको स्पष्ट हो गया ये? Theoretically, practically तो धीरे धीरे होगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? Yes or no? अब ये सब लोग इस कष्ट को भोग रहे हैं। हर एक की आइज की प्रॉब्लम, ईयर की प्रॉब्लम, घुटने की प्रॉब्लम, या स्मृति की विभ्रंश, ये सब चीजें आ रही हैं संसार में। बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये असत में अस्तित्व के कारण है, जड़ ये है, ये रूट कॉज है, इसको पकड़ना है। सारी बीमारियों का इलाज इतना ही है, सेल्फ रियलाइजेशन, दैट्स ऑल। इसलिए टेम्परेरी ट्रीटमेंट करते रहिए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन ये है, इस पर पूरा जोर लगाना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिन भर जितनी आप कमाई करते हो, जितना परिश्रम करते हो, ये सब अनस्तित्व के परिवेश में कर रहे हो, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एक्चुअली। ये तो मेंटेनेंस मिनिमम करना चाहिए, टाइम, ब्रेन, जो भी कुछ है इसमें मिनिमम लगाना चाहिए, मैक्सिमम यूज करना चाहिए। इस परिवेश से बाहर कैसे निकलूं, कैसे इससे सेपरेट हो जाऊं, अपने अस्तित्व को प्राप्त करूं, जानूं, स्वयं को मुक्त हो जाऊं, इसके लिए हमें एनर्जी लगानी है। जो भी कुछ हमारे पास है उसका उपयोग करना है। तो कष्ट सभी भोग रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं भोग रहा हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक समझ नहीं आ रहा, ये बात देखिए, इसमें लिखा है ना कि अस्तित्व हमें आत्मा है या शरीर है? आत्मा हो क्योंकि हमें गया। देखेंगे आगे आत्मा, आत्मा फिर हमें अस्तित्व। अनिश्चित से, तो प्रभु इसमें लिखा है हमें अनिश्चित से भयभीत नहीं होना चाहिए, तो मुझे यहाँ से रिलेशन नहीं समझ आ रहा। आपको डर लगता नहीं लगता जब आपको कुछ होता है तो? हार्ट जी। बीट कम हो जाती है तो, सांस रुकती है तो, जब हम्म। गिर जाते हो, चोट लग जाती है तो डरते हो नहीं डरते हो? जी जी। वृंदावन नहीं जाएंगे दोबारा क्योंकि टांग टूट गई। हम्म।
तो ये क्या है? ये भयभीत हो रहे हो नहीं हो रहे हो? और क्या बताएं इसमें? आत्मा अच्छा, की टांग टूटती है तो क्या? मतलब नहीं, उसे कुछ होता है क्या? कभी नहीं होता। नहीं। तो फिर भयभीत क्यों हो रहे हो? नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, ठीक है बाबूजी, ठीक है हम बाबूजी। हम आत्मा है, अस्तित्व है, हमारा नित्य अस्तित्व है, कोई इसमें समस्या नहीं है, आनंदमय है, हम्म सत है, चित है, आनंदमय है, लेकिन असत, अचित और अनानंदमय दुखालय में हम पड़े, हम्म और इसलिए हम्म फीलफुल हो रहे हैं इससे कनेक्शन के कारण। डिस्कनेक्ट होना है, अपने स्वरूप में आना है, बस इतना। तो ये जी, कष्ट भोग रहे हैं हम इसके साथ कनेक्ट होकर के, ठीक है। कष्ट भोगने ठीक है वाले बाबूजी। अनेक मनुष्यों में से केवल कुछ ही ऐसे हैं, सब लोग इसकी समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ है। कुछ है, कुछ रेयर, जो वास्तव में जानने के जिज्ञासु है। जिज्ञासु किसी के कहने से कुछ थोड़ा बहुत पूछ लिया हो गया, नहीं, रियल में अंदर से हैंकरिंग है, एक इच्छा है, जानू कि क्या है, कि वो क्या है, एक्चुअली मैं क्या हूँ, और ऐसी परिस्थिति में मैं क्यों हूँ। ये जो अंदर से आदि आदि और बहुत सारे क्वेश्चंस अंदर से आते हैं, नेचुरल आते हैं, तो ये होती है जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आगे की पैराग्राफ में आ रही है। हम ये जब समझते हैं कि मैं कष्ट नहीं भोगना चाहता, मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ, और सॉल्यूशन भी परमानेंट चाहता हूँ, ये कब तक, मतलब दिन रात गधे की तरह लगे रहो, एडजस्ट ही करते रहो, एडजस्ट ही करते रहो, थोड़ा सा छोड़े, थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर खत्म हो जाते। घर सफाई नहीं करी, मामला गड़बड़, नहाए, अगर जो है नहाए नहीं तो सब मामला गड़बड़। यानी हर चीज को सब रखो, कपड़े धो, घर साफ करो, और बच्चों को मनाओ, पति को मनाओ, पत्नी को मनाओ, दुनिया भर के सबको एडजस्ट ही करते रहो, दुनिया भर के चक्कर। ये क्या, मतलब ये क्या है? कुछ परमानेंट नहीं हो सकता कि रिलीजियस यही सब में दिमाग लगा रहेगा। तो किसी को क्वेश्चन आता है कि भाई ये कुछ परमानेंट सॉल्यूशन है कि नहीं है। जब ये जिज्ञासा होती है कि सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, कष्ट भोगना नहीं चाहता, तब उसे मानना चाहिए कि वो सिद्धि की ओर चल रहा है। जब तक ये जिज्ञासा नहीं आ रही, वो अपनी डेली लाइफ में मस्त है, प्रॉब्लम आई उसका सॉल्यूशन निकाल लिया, फिर लग गया उसी में, खाना पीना सोना, वो दुनिया के चक झंझटों में, वो सिद्ध मानव नहीं मानना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित हो। जिज्ञासा उदित हो, जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिसे कहा गया है। संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी क्या, उसकी क्या, मेरे शरीर में, तेरे शरीर में, उससे घर में, से घर में झांकने की जो प्रवृत्तियां हैं, जो बिग बॉस से मिली है, इधर उधर देखते रहो, इतने सारे जो कौन कौन से सीरियल्स और मूवीज, ये सब गंद खाने में डाल करके हमारी बुद्धि को डाल देती है, बिल्कुल होश ही नहीं लेने देते। इतने टाइम कंज्यूम कर लेते हैं कि रात रात में बैठ करके व्यक्ति देखता रहता है, सुबह उठ करके तो उसमें उसमें उसको बिल्कुल खपा दिया है। उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो सेल्फ एग्जिस्टेंस के बारे में प्रश्न करे, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाए, सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहे, चाह ही नहीं सकता, इतना खप गया है। इसलिए ये आसुरी सभ्यता है, व्यक्ति को उसके स्वरूप से भ्रमित किया जाता है और बिविल्डर किया जा रहा है। इसलिए इस सब से अलग हो जाना चाहिए तुरंत, और अपने लिए टाइम देना चाहिए, पीसफुल प्लेस होना चाहिए, शांति से अपने बारे में सोचना चाहिए। ये सब लोग कंफ्यूज करने वाले हैं, स्वयं कंफ्यूज हो रहे हैं, और आजकल के समय में तो इतना हो रहा है कि क्या बताएं। आप कहीं भी देख लो, एक कोई चीज होती है, उसके कई आयाम मिल जाएंगे आपको। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक पक्ष में बोलता है, एक विपक्ष में बोलता है, आप घूमते रहो, बस बिविल्डर होते रहो। इसलिए इन सब से हट करके, सिट बैक, थोड़ा हट करके, और सेल्फ से, अपने से थोड़ा रूबरू होना चाहिए। यही इस पूरे पैराग्राफ में आया है। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, और ये क्वेश्चंस उसे खुद से करने चाहिए। तो अर्जुन ऐसे ही विद्यार्थी हैं जो भगवान से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए, आज से ही अपने जीवन में प्रारंभ कर दें। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है और दुनिया के दिए हुए प्रयोजन को पकड़ लेता है, बॉस कहता है तुम्हारा ये टारगेट है, स्कूल का हेड डिपार्टमेंट कहता है तुम्हारा ये टारगेट है, और तो और अपने टारगेट पकड़ते हैं, दूसरों को भी उसमें लगा देते, तुम्हारा भी ये टारगेट, हमारे इस टारगेट में तुम हेल्प करो। ये टारगेट कहाँ जा रहा है, इसका एंड कहाँ है, इसका अचीवमेंट क्या देगा, क्या परमानेंट सॉल्यूशन देगा? नहीं, तो फिर इसमें इतना चिंता क्यों कर रहे हो?
ठीक है, टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाल के निकलो, ये सब यहीं रहेगा और अंत में सब समाप्त होने वाला है। कितनी उन्नति कर लो, कितनी सभ्यताएं उन्नति को प्राप्त हुई, नष्ट हो गई, उन्नति को प्राप्त हुई, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई, ये तो होता रहता है। कितना डेवलपमेंट करो, अभी फिर एकदम युद्ध हो जाएगा, सब खत्म, हमास हमास सब, इजराइल और कहाँ कहाँ, अफगानिस्तान वगैरह, कहाँ कहाँ ये धराशायी होती रहती है सभ्यताएं एकदम। अब कहीं अरबी, ईरान वालों ने अरबी पढ़ानी बंद कर दी है, बोले कंफ्यूजन हो रहा है, बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। जो अनित्य है उसमें तुम अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे, कल का वो ठप हो जाएगा, फिर क्या हुआ। इसलिए मिनिमम जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी भौतिक एरिया में हमें लगानी है और मैक्सिमम एनर्जी लगानी है अपने को जानने में, अपने प्रयोजन को जानने में। तो जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान किस लिए आए हैं? हमारे मेन टारगेट को, हमारे लक्ष्य को, हमारे जीवन के उद्देश्य को बताने के लिए। वो कौन है? श्री कृष्ण, उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनसे कनेक्शन, यही मेरा मेन पर्पज है और कुछ नहीं है, बाकी सब टेम्परेरी है। इसलिए भगवान कृपा करके आते हैं और अर्जुन के माध्यम से उपदेश देते हैं। ये पैराग्राफ है। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण के पार्षद, हमने अभी समझा कि अर्जुन अविद्या से ग्रसित नहीं होने चाहिए क्योंकि भगवान के कनेक्शन में है, डायरेक्ट नित्य सखा है भगवान के। तो क्यों हुए ऐसे? भगवान की इच्छा से, ताकि हमको गीता का उपदेश दिया जा सके। भगवान के सामने रोल कर रहे हैं, ऐसा मानो भगवान ने उनको रोल प्ले करने के लिए दिया और अर्जुन को उस परिस्थिति में डाले गए। और पीढ़ियों दर पीढ़ी, भावी पीढ़ियों के लिए ये व्याख्या हुई है गीता की। जो भी इसको सुनेगा अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर पाए। ये सबके लिए है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हर जीव के लिए एक्चुअली। लेकिन समझने वाले मानव ही होंगे और मानवों में कोई भी हो सकता है। मानव जो मनु की संतान है, जो मनु से उत्पन्न हुई है। जब इस्लाम नहीं था, जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तब मनु थे और उनसे संतान हुई है। बाद में ये सब बने हैं। तो चाहे क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, पारसी हो और इस्लाम का अनुयायी हो, कोई हो, सबके लिए गीता है। क्योंकि ये सबका ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, गॉड इज वन। ये बोलते सब है लेकिन नीचे सब कंफ्यूज रहते हैं। वो कृष्ण है, खत्म बात। कृष्ण, क्राइस्ट, क्रिस्ट, क्राइस्ट, ऐसे चेंज होता गया। तो ये सब है। तो ये सबके लिए है भगवत गीता। भगवत गीता की विषय वस्तु में क्या है? 5 मूलभूत विषय हैं। कौन कौन से? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये इसमें बताया गया है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल ये नित्य है और कर्म अनित्य है। कर्म शुरू होता है और उसका फल मिलके एंड हो जाता है। ईश्वर नित्य है, जीव नित्य है, काल नित्य है, कर्म को छोड़ के प्रकृति नित्य है लेकिन अस्थायी होती है, प्रकट और अप्रकट होती है। जैसे बादल, बादल एग्जिस्ट करते हैं बट कभी आते हैं, कभी नहीं आते। अच्छा ऐसे समझो, मिट्टी तो नित्य है लेकिन मिट्टी से बना घड़ा अनित्य है। घड़ा बना था, मिट्टी का ही बना है लेकिन अब टूट जाएगा, ये अनित्य हो गया, तो घड़ा अनित्य है लेकिन मिट्टी की दृष्टि से नित्य है। तो प्रकृति नित्य है, प्रकृति का जो ये स्वरूप जो दिखाई देता है संसार, ये अनित्य, प्रकृति नित्य है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 विषयों का वर्णन हुआ है और प्रकृति भगवान के निर्देशन में चलती है। जीव भगवान के कंट्रोल में है, कंट्रोलर भगवान है, बाकी सब उनके कंट्रोल में है। ये हम आगे देखते हैं ये पूरा पैराग्राफ। उसके बाद भौतिक प्रकृति क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। भौतिक प्रकृति जो है 2 प्रकार, एक तो एक आध्यात्मिक प्रकृति होती है, एक भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति की बात है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो भौतिक प्रकृति क्या है? अपरा प्रकृति के रूप में भौतिक प्रकृति का वर्णन किया गया है। जीव है परा प्रकृति। तो चाहे परा हो प्रकृति, दोनों भगवान के कंट्रोल में रहती हैं, नियंत्रण में रहती हैं। और उसके अगले पैराग्राफ में है प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति है वो 3 गुणों से बनी हुई है। उसमें 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम गुण, तमो गुण। और इन गुणों से ऊपर है काल, प्रकृति के गुणों से ऊपर है काल। काल से गुण प्रेरित होते हैं, काल गुणों का मिलन होता है तो ये सब सृष्टि होती है। और इन प्रकृति के गुणों और नित्य काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जिनको कहते हैं कर्म। देखो,
रजोगुण का कुछ संग, वाणी में रजोगुण का कुछ प्रवाह होता है और उससे वाणी, ये क्रियाएं होती हैं। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इसकी व्याख्या प्रकृति के गुण विभाग योग में आया है। तो गुण होते हैं तभी, जैसे नींद आ रही है तो तमोगुण के कारण आ रही है। और हमारी इच्छाएं, बहुत सारी डिजायर्स आती हैं, एक्टिविटी होती है, क्रिया होती है, तो वो रजोगुण के कारण होती है। ज्ञान, डिफरेंशिएट करने की क्षमता, ये सही है, ये गलत है, ये अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये ज्ञान, ये सब सत्वगुण के गुण हैं। तो ऐसे ऐसे सब चीजों में गुणों का इफेक्ट होता है एक्चुअली, और कुछ नहीं होता। ये गुण ही आपस में एक्शन करते रहते हैं। एनर्जी कहाँ से आती है? सोल की, आत्मा की, यानी मेरी एनर्जी से ये गुण क्रियाशील होते हैं और डिजायर मेरी होती है, और भगवान उसमें प्रकृति को नियंत्रित करते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता चला जाता है। तो भगवान के निर्देशन में होता है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। तो ये इस प्रकार से गुणों के और नित्य काल के नियंत्रण और संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, व्यापारी को लाभ होता है तो खुश होता है, हानि होता है तो दुख होता है, ये सुख दुख भोगता है, इसे कर्म कहते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, अगले पैराग्राफ में इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। नित्य अनित्य बता दिया। प्रकृति के बारे में बादल का उदाहरण देते हैं, आप सब पढ़ के आए हैं, यही मान के हम चल रहे हैं, तो मेन मेन पॉइंट स्पष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रकृति, जैसे बादल प्रकट हुए अप्रकट हुए लेकिन बादलों की सत्ता रहती है, ऐसे ही प्रकृति लुप्त और अवलुप्त होती है, ये भौतिक प्रकृति है। इस प्रकार से प्रकृति शाश्वत है क्योंकि ये चक्र निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। तो ये निरंतरता के कारण ये शाश्वत है प्रकृति। और भगवान इस प्रकृति को कहते हैं इट्स माइन, ये मेरी प्रकृति है, मया मया अध्यक्षण, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ये भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान से अलग नहीं है, भगवान से संबद्ध है। जीव भी, प्रकृति भी। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति, काल, ये सब परस्पर कनेक्टेड हैं, संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है, ये समाप्त हो जाते हैं, पुराने हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कर्म समाप्त हो सकते हैं, कर्मों के फल समाप्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं कर्मों से, कर्मों के बंधन में फंसे हुए हैं। और इससे निकलने की योग है कर्मसु कौशलम, ऐसी एक्टिविटी करें कि इस एक्टिविटी के बंधन में ना पड़े। चोरी करें लेकिन पकड़े ना जाए, ऐसा समझिए, हंसने के लिए कह रहे हैं। कर्म करें लेकिन उसका बंधन ना हो। कैसे होगा बोले? परम चोर के लिए काम करो, फिर आपको चोरी में पकड़े नहीं जाओगे। यानी परम चोर कौन है? श्री कृष्ण। इनको कोई नहीं पकड़ता भक्तों के सिवा, बाकी कोई नहीं पकड़ सकता इनको। दुनिया भर के काम कर लेते हैं, कोई नहीं पकड़ सकता। पकड़ सकते हो? बताओ भगवान ने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ इन्होंने किया, पकड़ के दिखा दो जरा। नहीं हिम्मत। लेकिन यशोदा मैया बांध देती हैं, गोपियां पकड़ लेती हैं, ढूंढ लेती हैं उनको, प्यार से पकड़ लेती हैं। तो वो किसी किसी की पकड़ में भक्तों की आते हैं, किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। जो उनके लिए कर्म करता है उसे कोई नहीं पकड़ सकता। वो परम चोर के साथ अपना संबंध बना लो, थोड़ा सा परिहास भी कर लेते हैं। वो चोर मतलब इस बियॉन्ड प्रकृति से परे चोर है। ठीक है, तो चोरी पकड़ी नहीं जाएगी आपकी। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति। अब ये कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग कभी कभी हंसे थोड़े से, कहीं जाके कहोगे प्रभु जी ने ये बताया है। ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश के कारण चेतन है, भगवान और जीव चेतन है। और जीव और जीव में और परम भगवान में अंतर है, इस अंतर को बताया गया है। ये अगले पैराग्राफ में है। भगवान पूर्ण चेतन है, जीव पूर्ण चेतन या परम चेतन नहीं है, इसलिए वो प्रकृति से प्रभावित हो जाता है। भगवान कभी माया में नहीं फंसते। तो हम कब बचेंगे? जब हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। तो जीव और ईश्वर का अंतर, अब यहाँ पर अंतर की बात आ रही है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव और ईश्वर एक ही नहीं है, उनमें अंतर भी है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ चेतन है, जीव भी है, लेकिन जीव अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है। भगवान सारे शरीरों की बात जानते हैं, कण कण की बात जानते हैं, और हम केवल अपनी बॉडी तक सीमित हैं। और ज्यादा से ज्यादा कुछ विस्तार करेंगे सिद्धि से तो कुछ बॉडी तक चले जाएंगे, लेकिन पूरी सृष्टि के कण कण से हम कनेक्ट नहीं हो सकते। वो तो केवल कृष्ण है, वो सर्वव्यापक हैं।
तो ये पूरा 13वें अध्याय का सार इस पूरे पैराग्राफ में, ऐसा कुछ क्लिष्ट नहीं है। अगले परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। ये तो हो गया भिन्नता। अब समानता क्या है? समानता ये है जीव में और ईश्वर में दोनों चेतनाएं दिव्य हैं, प्रकृति से परे हैं और पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती। यानी दो शरीर जब मिलते हैं तो तीसरा शरीर उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा नहीं उत्पन्न होती है। आत्मा तो नित्य है, शरीर नित्य अनित्य होता है। तो इसलिए ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है कि चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है। तो लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन है, जड़ता नहीं है। जी का मैसेज है उसमें, उन्हें प्रकृति के बारे में समझ में नहीं आया है। क्लियर करिए, प्रकृति को नेचर कहते हैं। हाँ, नेचर कहते हैं, नेचर वहाँ प्रकृति कहते हैं, लेकिन यहाँ जो वर्णन आ रहा है कि जो भी नेचर आपको दिखाई दे रही है प्रकृति, एक तो होता है स्वभाव, नेचर जिसको कहते हैं, और एक ये जो एग्जिस्टेंस है पूरी, जो नेचर है वो दिखाई दे रही है। तो टोटल मिलाकर के जो भी है ये प्रकृति के ही क्षेत्र में आती है, नेचर ही कहते हैं सबको। और ये जो है ये भगवान के निर्देशन में चलती है और प्रकट और अप्रकट होती है। कुछ भी चीजें बनती बिगड़ती है ना, उसमें 6 परिवर्तन होते हैं, लेकिन बिगिनिंग और एंड है जिसकी, वो जो जैसे कि हमने उदाहरण दिया कि मिट्टी मिट्टी से घड़ा बना, तो घड़ा बना और फिर टूटा, यानी मिट्टी फिर बन गया। तो ये जो है ये प्रकृति से सारा एनवायरनमेंट जो भी हम देख रहे हैं आँखों से, कान से, स्पर्श कर रहे हैं इंद्रियों से, इंद्रियाँ भी प्रकृति हैं, इंद्रियों से इंद्रियों को प्रकृति के विषयों को पकड़ते हैं, ये भी प्रकृति है। आत्मा को छोड़ कर के जो है सब प्रकृति है। तो उस प्रकृति से हमारा जो कनेक्शन है ये टेम्परेरी है, क्योंकि प्रकृति भी टेम्परेरी है और ये बनती बिगड़ती है, इसलिए ये प्रकृति है। इतना ही है, 3 गुण होते हैं इसमें, सत्व रजतम यही होती है। ठीक है, अभी इसमें और कुछ? जी, मुझे ये भी नहीं समझ आया, ये भौतिक और परा अपरा प्रकृति परा का जो अपरा, लिखा अच्छा, हुआ था इसमें। अपरा मतलब होती है इंफीरियर एनर्जी और परा होती है सुपीरियर एनर्जी। इंफीरियर निकृष्ट होती है, जो कि हम जिसकी चर्चा अभी की हमने, ये है भौतिक प्रकृति। और आध्यात्मिक प्रकृति, उसमें स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट आ जाता है। ये मटेरियल डिपार्टमेंट है, उसमें स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट आता है, आध्यात्मिक क्षेत्र आता है, नित्य जगत आता है। ठीक है, अभी इतना समझिए। इतना क्लियर हो गया? जी। हाँ, अभी इतना समझिए, बाकी और क्लियर होता जाए। अब ये 3 गुणों से बनी है। ठीक है, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये हो गया। ये तो पीछे आ गए हम। अब जीव और ईश्वर का भेद तो बताया। अब ये जो 10वें पेज पे है, परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। अब बराबरी बता रहे हैं कि दोनों चेतन हैं, दोनों प्रकृति से परे हैं, भौतिक प्रकृति से। आगे कहते हैं भगवत गीता के सिद्धांत को, भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, यानी लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ स्वीकार करती है, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर ये सही नहीं है। इतना रिवीजन कीजिए और अच्छे से घोट करके पूरी भूमिका का आगे का हिस्सा भी कर लीजिए, फिर हम ताकि बताएं तो आपको फटाफट समझ में आ जाए। फिर अगली क्लास में हम भूमिका और प्लस पहला अध्याय भी पढ़ लीजिएगा 3 दिन में। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।